इस केस में क्या है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो उनके पास शक्ति था कि अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, क्योंकि सैंक्शन करने का उनके पास पावर था, उन्होंने स्कीम को सैंक्शन किया। उनके पास जो है उसका प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर था, प्रशासनिक स्वीकृति दिया, और भुगतान करने का पावर था। उन्होंने वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो भी वहाँ के बीडीओ होंगे या जीपीआरओ होंगे, मिल करके उन्होंने अपने स्व जो है संचालित एजेंसी में, अपने ही नाम की एजेंसी में भुगतान ले लिया है। और ये पूर्ण रूप से आपका उनके अपने शक्ति का दुरुपयोग है और अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार है। और ऐसे में पदमुक्त करना का प्रावधान है कानून में, बशर्ते इस चीज़ को वो, जैसा इनका पत्र कह रहा है, ये विधिक सलाह लेंगे, लोक प्रहरी के माध्यम से एक ऐसा कार्रवाई करेंगे, ही कानून कहता है। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात आपका एक सवाल है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और जो पत्र आपने उपलब्ध कराया है कि ये जिला प्रशासन के द्वारा, जो जिलाधिकारी के द्वारा पूछा गया है सरकार से, उप सचिव से, कि प्रखंड प्रमुख द्वारा स्वयं संचालित प्रतिष्ठान को एजेंसी के रूप में भुगतान किया जा सकता है अथवा नहीं, इस संदर्भ में मार्गदर्शन का मांग किया गया है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, कोई भी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुन के आते हैं, वो भी एक लोक सेवक के दायरे में आते हैं। जब लोक सेवक की परिभाषा आप देखेंगे, जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक होते हैं, तब तक के लिए होते हैं जब तक वो अपने कर्तव्य पर बने होते हैं। अपने जो निर्वाचन अवधि होता है, 5 साल जिनका टर्म होता है, कहीं एमएलसी केस में 6 ईयर का होता है, जो उनका टर्म है, उस टर्म के दौरान लोक सेवक होते हैं। और एक लोक सेवक न अपने एजेंसी में कोई भुगतान ले सकते हैं, न अपने रिश्तेदार के अकाउंट में कोई भुगतान ले सकते हैं, न ऐसे मतलब अपने परिवार के किसी मेंबर के अकाउंट में भुगतान नहीं ले सकते हैं जिससे यह लगे कि हाँ, उनको पारदर्शिता नहीं अपनाई गई हो। पहली बात कि वो एक लोक सेवक है और लोक सेवक भुगतान नहीं ले सकते हैं। एक बात आपका क्लियर हो गया। हाँ, दूसरी बात, आपका आमतौर पर यह माना जाता है कि जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिला दंडाधिकारी भी होते हैं और एक तरह के न्यायाधीश भी अपने आप में होते हैं, क्योंकि दंड देने का उनके पास शक्ति होता है और कानून का पूरा ज्ञान होता है जिलाधिकारी को। और जिलाधिकारी से ऊपर के जो भी अधिकारी, उनको कानून का ज्ञान होता है। और हर विभाग के पास अपना एक लीगल डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन के पास भी है और पंचायती राज विभाग के पास भी है। तो उनको ले लेना चाहिए था परामर्श, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप सरकारी अधिवक्ता से विधिक परामर्श ले लीजिए। तो अधिवक्ता का जो कानून है, जो आपको मैंने बताया कि पहला कि प्रमुख लोक सेवक है या कोई भी जनप्रतिनिधि लोक सेवक होते हैं, वो अपने जो है अकाउंट में कोई भुगतान नहीं ले सकते हैं, खुद के को एजेंसी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम ही आपका हम ही आपका जो है उसमें सेंक्शनिंग अथॉरिटी भी हो जाएंगे, हम ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेंक्शन भी हम ही को देना है, इम्प्लीमेंट भी हम ही को करना है, भुगतान भी हम ही को लेना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोक जो निधि है उसका दुरुपयोग है और अपने पद का भी दुरुपयोग है। और पद के दुरुपयोग के लिए बहुत मतलब सरकार में कानून है, पीआरडी एक्ट में कानून है। और जहाँ तक बोले क्या हो सकता है इस पर, तो विधिक सलाह जिला प्रशासन ले लेगी और ले करके जो लोक प्रहरी की व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से। और ये प्रमुख के केस में लोक प्रहरी हमारे आयुक्त महोदय होते हैं, तो उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है कि वो उनको पदमुक्त करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं अधिनियम के हिसाब से। आप 44 सेक्शन जब पीआरडी एक्ट का देखेंगे, मेरे सामने बुक पड़ा है, मैं अपना कोई मंतव्य नहीं दे रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका 44 का सब सेक्शन 4 में है कि प्रमुख यदि बिना पर्याप्त कारण के स्पष्ट के 3 लगातार बैठक में उपस्थित रहता हो या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य के लिए जानबूझकर नहीं करता हो या इनकार करता हो, या अब आपकी बात है, या अपने शक्ति का दुरुपयोग करता हो और अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार या शारीरिक मानसिक तौर पर अपने निर्वहन में कदाचार या विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश के अवज्ञा का दोषी पाया जाता हो, ऐसे परिस्थिति में इनको पदमुक्त करने का प्रावधान है, जो कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा, कानून कहता है। तो इस केस में क्या है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो उनके पास शक्ति था कि अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, क्योंकि सैंक्शन करने का उनके पास पावर था, उन्होंने स्कीम को सैंक्शन किया। उनके पास जो है उसका प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर था, प्रशासनिक स्वीकृति दिया, और भुगतान करने का पावर था। उन्होंने वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो भी वहाँ के बीडीओ होंगे या जीपीआरओ होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, लेकिन जो भी उनके साथ जो एक मतलब सचिव होंगे, जनरली जो प्रखंड प्रमुख के सचिव बीडीओ ही होते हैं, प्रखंड पदाधिकारी होते हैं, उन दोनों के साथ मिल करके उन्होंने अपने स्व
जो है संचालित एजेंसी में, अपने ही नाम की एजेंसी में भुगतान ले लिया है, और ये पूर्ण रूप से आपका उनके अपने शक्ति का दुरुपयोग है और अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार है, और ऐसे में पदमुक्त करना जो का प्रावधान है कानून में, बशर्ते इस चीज़ को वो, जैसा इनका पत्र कह रहा है, ये विधिक सलाह लेंगे, लोक प्रहरी के माध्यम से एक ऐसा कार्रवाई करेंगे, ही कानून कहता है। सर ये कानून है कि लोक सेवक, मान लीजिए आप एक कहीं की वीडियो है, क्या आप अपने खाता में भुगतान ले लेंगे? क्या आप भी एक एजेंसी नियुक्त करते हैं? जैसे दो तरीके से काम होता है ना, एक होता है कि आपको कि विभागीय काम होता है, जहां वो अपने सदस्य सचिव जो होते हैं, उनके जो पंचायत सचिव हो गए, उनको अधिकृत करते हैं कि आप एक विभागीय एजेंसी हैं और इनका आप काम कीजिए, विधिवत एक अभिलेख का संधारण कीजिए और विधिवत भुगतान कीजिए। या तो कार्यकारी एजेंसी होगा, वो एक एजेंसी होगा उनका विभागीय, या फिर वो कार्यकारी एजेंसी संवेदक को नियुक्त करेगा। और वैसे भी देखिए, जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट स्कीम में, वहाँ पर नियम है कि 1 लाख तक के भीतर का जो भी खरीद बिक्री होगा या कोई कार्य होगा, वो एक क्रय समिति को गठित करके कर लेना है, और 1 लाख से ऊपर का जो खरीद बिक्री होगा या कोई स्कीम चलेगा, उसमें निविदा करना है, जो बिहार वित्त नियमावली कहता है। और निविदा भी ये नहीं कि कोटेशन का आमंत्रण करना है। आपको याद होगा, क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं, एक मामला हुआ था बेगूसराय में, मतिहानी वन की मुखिया थी रेखा देवी, उनको पदमुक्त किया गया था प्रधान सचिव के द्वारा, उनके द्वारा ही आदेशित हुआ था। और क्योंकि जैसे इनमें 44 लगता है, उसमें 18+ होता है मुखिया के केस में, और इनके केस में धारा 44 होता है। तो उसमें उनको जो पदमुक्त किया गया था, वहाँ पर भी देखा गया था उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, योजना को छोटे छोटे भाग में बांट दिया। तो छोटे भाग में योजना को बांटना भी नहीं है, क्योंकि अगर योजना बड़ी चलती है तो जिनके जुरिडिक्शन का, उनके जुरिडिक्शन में जाके आप अनुमति ले लीजिए, उनसे स्वीकृति ले लीजिए। लेकिन बड़े पदाधिकारी के स्वीकृति से बचने के लिए योजना को छोटे भाग में तोड़ दिए, आप छोटे भाग में बांट दिए, वो भी बिहार वित्त नियमावली 131 का उल्लंघन है। तो बिहार वित्त नियमावली का भी आपको उल्लंघन नहीं करना है, और बिहार वित्त नियमावली का आप उल्लंघन करके ये स्कीम चला लेते हैं, ये भी कदाचार में माना जाता है। ऐसे कंडीशन में भी लोक प्रहरी के अनुशंसा पर पदमुक्त किया जा सकता है। क्या होगा, यह तो चूंकि प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, कि प्रशासन के इच्छा पे शक्ति पर निर्भर करता है कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक वैधानिक बात है, हम तो एडवोकेट हैं, हम आपको कानून की बात करेंगे। कानून की बात अगर करेंगे, ये पूर्ण रूप से माननीय जो प्रमुख वहाँ के हैं, उनके अपने शक्ति का दुरुपयोग भी है, और साथ ही साथ उनके अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार भी है, और ऐसे पदमुक्त का प्रावधान है। लेकिन करना नहीं करना तो जिला प्रशासन का काम है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब उनके एडवोकेट क्या उनको सलाह देते हैं, देखिए रूल का ओवर रूल भी होता है। एक कानून कहता है कि इस मामले में इनको सजा दी जा सकती है, फिर उसका ओवर रूल आ जाता है, कहता है कि नहीं दी जा सकती है, फिर ओवर रूल आता है कि दी जा सकती है। ये जो कानून का खेल है सर इस देश में, तो कानून का खेल अपनी जगह है, लेकिन अगर न्याय संगत बात देखा जाए तो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए ऐसे मामले में।